अब तेरा क्या होगा कालिया, ये डायलॉग आपने शोले मूवी के दौरान सुना होगा, पर अब इस डायलॉग का इस्तेमाल किया है ओम प्रकाश राजभर ने। जी हाँ, आपको बता दें कि योगी सरकार में मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने इस डायलॉग का इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के लिए। और आपको बता दें, उन्होंने इस डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए उन पर ये विवादास्पद बयान दिया है। अजय राय को लेकर के उन्होंने इस डायलॉग का इस्तेमाल किया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो एक और विवादित बयान उन्होंने दिया है। वहीं राजभर के बयान पर कांग्रेस को सूबे में अच्छी कामयाबी दिलाने वाले अजय राय ने करारा पलटवार भी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि फिर अजय राय का क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। दरअसल ओपी राजभर से सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा है कि अगर प्रियंका गांधी को वाराणसी से लड़ा दिया जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते, जिस पर राजभर ने कहा कि उन्हें रोका किसने था। राजभर ने कहा अब तो चुनाव हो चुके हैं, अब आगे की तैयारी करें। जब उनसे कहा गया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने भी यही बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि फिर अजय राय का क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। वहीं घोसी सीट पर बेटे की हार को लेकर उन्होंने कहा कि हमसे चुनावी गणित में चूक हुई है, उसकी समीक्षा की जा रही है, हम आने वाले चुनाव के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो वहीं अजय राय ने भी इस पूरे मामले को लेकर के पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो बड़बोले नेता हैं। राय ने कहा कि उनकी केवल पिता पुत्र की पार्टी है, उन्हें जल्द से जल्द इन लोगों से अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए, नहीं तो बची खुची राजनीति भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मंगलवार को रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वाराणसी में मोदी जान बचाकर निकले हैं, अगर प्रियंका वहां चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हार सकते थे। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा बयानों का जो सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है, आगे हो सकता है इस बयान को लेकर के और बार पलटवार का दौर आपको देखने को मिले, क्योंकि आपको याद होगा जब परिणाम सामने आ रहे थे, 4 जून को रिजल्ट घोषित हो रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो परिणाम सामने आ रहे थे उसमें शुरुआती दौर में वो पीछे चल रहे थे, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया। उसके बाद भी अगर जीत के मार्जिन की हम बात करें तो हालांकि लाखों वोट्स का अंतर था, पर इतना बड़ा मार्जिन का अंतर नहीं था जितना लोग उम्मीद कर रहे थे। तो यही वजह कि कांग्रेस इस पार्टी को इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। और वही दूसरी ओर अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, तो ओम प्रकाश राजभर ने जो ये बयान दिया है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस बयान को मुद्दा बनाए, पर वहीं हम देखते हैं कि बीजेपी हमेशा बयानों को लेकर के मुद्दा बनाने में, भुनाने में कामयाब रहती है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या होता है, क्या तस्वीर निकल के सामने आती है, और क्या ये सियासी पारा और ज्यादा उबाल पड़ जाता है या फिर इसको लेकर के थोड़ी ठंडक आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। पर आप ये जान लीजिए कि जितना एंटरटेनमेंट आपको मूवीज में देखने को मिलता है, अब उतना ही एंटरटेनमेंट राजनीति में भी आ गया है। यही कि नेता अब डायलॉग्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने नफा नुकसान के हिसाब से, अपने लाभ हानि के हिसाब से अपना मुंह खोल रहे हैं।